बिहार की सियासत में तो वैसे बवाल मचा ही हुआ है, लेकिन पिछले 24 घंटों में अचानक ही घमासान तेज हो गया है। बयानवीरों के बयानों के चलते एनडीए का टूटना लगभग तय हो गया है, क्योंकि अब सिर्फ बयान नहीं आ रहे हैं, बल्कि सीधे सीधे दावेदारी की जा रही है और निशाने पर है सीधा सीएम पद, यानी सभी को सीएम पद चाहिए। एक तरफ जेडीयू के नेता दावा कर रहे हैं कि सीएम पद खाली नहीं है, नीतीश कुमार सीएम है और आगे भी वो ही रहेंगे। लेकिन अब जेडीयू को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि बीजेपी उनके साथ बड़ा खेल करने वाली है, क्योंकि बीजेपी की नजर भी सीएम पद पर ही है। 2 दिन से जेडीयू नेताओं के जो तेवर बदले बदले दिख रहे हैं, जो बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं, वो इसी का इशारा कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने भी अब नीतीश के साथ खेल करने की तैयारी शुरू कर दी है, या कहें कि बीजेपी तो शुरुआत से ही धीरे धीरे खेल कर रही है नीतीश कुमार के साथ। सीएम पद को लेकर अब तक बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार की दावेदारी को पूरी तरह से खारिज करने की कोशिश पहले से ही चल रही थी, और अब बीजेपी ने साफ कर दिया है कि सीएम तो हमारा होगा, यानी कि बीजेपी का होगा। और बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपने सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया है, और ये नाम नीतीश कुमार का नहीं है, बल्कि बीजेपी के नेता का है। यानी बीजेपी ने नीतीश कुमार से कह दिया है कि अब दिल्ली आइए, बिहार की सत्ता को छोड़ दीजिए। तो दूसरी तरफ महागठबंधन भी एनडीए के अंदर की लड़ाई को लेकर तंज कसने में पीछे नहीं है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि एनडीए के अंदर उस कुर्सी को लेकर लड़ाई हो रही है जो 6 महीने बाद उसके हाथ से जाने वाली है। जब भी बिहार में विधानसभा चुनाव होगा, सत्ता में तो महागठबंधन ही आएगा। तो कैसे बिहार में अचानक ही एनडीए में मचती दिख रही है भगदड़, और क्यों बीजेपी और जेडीयू आ गए हैं आमने सामने? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं सब सवालों पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार एनडीए में भूचाल आने वाला है, या ये कह सकते हैं कि आ ही चुका है। बीजेपी नेता और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने मंच से ऐसा ऐलान कर दिया कि बिहार में तो बवाल मच गया। खासकर बीजेपी और जेडीयू अब आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया है कि बिहार में इस बार बीजेपी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव जीतेगी। सैनी एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी बैठे हैं, हरियाणा के बाद इस बार बिहार की बारी है, विजय पताका रुकनी नहीं चाहिए, ये विजय का झंडा बिहार में भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। क्या बोले थे सीएम सैनी, एक बार सुन लेते हैं। मुखिया के तौर पर आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और एक बात आप लोगों को जरूर कहूंगा, भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं, हरियाणा के बाद बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। तो पहली बार बीजेपी के किसी बड़े नेता की तरफ से इस तरह का बयान आया है, वो भी किसी राज्य के सीएम। अभी तक सिर्फ बिहार बीजेपी के नेता इशारों में सीएम पद को लेकर दावेदारी जता रहे थे, लेकिन अब पहली बार बीजेपी के किसी बड़े नेता ने सीएम पद को लेकर बयान दिया है, और सिर्फ बयान ही नहीं दिया है, सीधा सीधा नाम का ऐलान कर दिया है। नायब सिंह सैनी को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का काफी करीबी माना जाता है। जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले थे तो नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर को लेकर बीजेपी के अंदर खींचतान मची हुई थी, और उस वक्त पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने नायब सिंह सैनी पर भरोसा जताया था, और उसी के बाद से इनका करीबी माना जाता है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि सैनी का जो ये बयान है वो बीजेपी हाईकमान के इशारे पर दिया गया है। सैनी ने जब ये कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव जीतेगी, तो उस वक्त मंच पर सम्राट चौधरी भी मौजूद थे, साथ ही एनडीए के कई नेता भी मौजूद थे। सैनी ने एक तरह से जेडीयू को यह मैसेज भेज दिया कि सीएम पद किस दल को मिलेगा ये नतीजों के बाद तय होगा। जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ वैसा ही अब बिहार में भी होगा। सम्राट चौधरी का बयान आया तो उसकी प्रतिक्रिया भी होनी थी, मतलब उस पर प्रतिक्रिया भी आनी थी, और हुआ भी। जेडीयू की तरफ से बीजेपी के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया आई। वैसे तो जेडीयू के प्रवक्ताओं ने साफ कर दिया कि वो सैनी के बयान को तवज्जो ही नहीं देते, और सबसे तीखी प्रतिक्रिया तो आई जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की तरफ से। संजय झा ने साफ कह दिया कि बिहार में चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा,
और नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। वो सीएम हैं और आगे भी रहेंगे। 2025 नीतीश का है। इसके आगे जहां ने जो कहा उसने तो बीजेपी की चिंता ही बढ़ा दी, क्योंकि बीजेपी को उन्होंने साफ साफ चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता से उनके विरोधी भी चौंकते रहे हैं कि आखिर नीतीश को इतना वोट कहां से मिलता है। नीतीश कुमार पहले भी दिल्ली को चौंकाते रहे हैं और 2025 में एक बार फिर से चौंकाने की तैयारी में है। अब संजय झा ने जो बयान दिया है, उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि कहीं संजय झा ने नीतीश कुमार के एक बार फिर पलटी मारने के संकेत तो नहीं दे दिए हैं। हाल ही में जब एनडीए की एक बैठक पटना में हुई थी, तो उस बैठक में भी संजय झा ने बीजेपी को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को जल्दी ही एनडीए की तरफ से सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए, लेकिन बीजेपी ने जेडीयू की डिमांड नहीं मानी और अब तो नायब सिंह सैनी ने बिहार में जाकर सम्राट चौधरी को ही बिहार में बीजेपी का सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया। ऐसे में संजय झा का यह कहना कि नीतीश कुमार 2025 में फिर से दिल्ली को चौंकाने के लिए तैयार है, इस बयान ने बिहार से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। बीजेपी को पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष को आगे करना पड़ा। बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया। दिलीप जायसवाल ने इस मामले को लेकर फिर से सफाई दी। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता हैं। विधायक दल के नेता पार्टी के नेता होते हैं, इसलिए नायब सिंह सैनी ने जो भी बात कही उसमें कुछ भी गलत नहीं है। पार्टी के नेता अलग अलग तरीके से नेतृत्व करते हैं। विधायक दल सम्राट चौधरी के नेतृत्व में रहेगा, संगठन मेरे नेतृत्व में रहेगा और बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में रहेगा। अब जायसवाल ने जेडीयू की नाराजगी को खत्म करने की और कम करने की कोशिश की है, लेकिन नीतीश सीएम उम्मीदवार होंगे इस पर अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले। जायसवाल का बयान आने के बाद जेडीयू को किसी तरह की राहत नहीं मिली है, बल्कि अभी भी चिंता ही दिखाई दे रही है। वैसे जेडीयू अब नायब सिंह सैनी के बयान को ही खारिज कर रही है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि जिसका नाम लेकर नायब सिंह सैनी ये बात कह रहे हैं, वो खुद पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इस बार बिहार चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो फिर इसका क्या मतलब? नायब सिंह सैनी जिस जगह बयान दे रहे थे, वहां सैनी समाज की एक बैठक थी। ऐसे तो कौन नहीं बोलता अपनी पार्टी के नेता के बारे में, लेकिन वही नेता नीतीश कुमार का नाम लेते हैं। बीजेपी के अंदर अथॉरिटी तो अमित शाह है। जब अगर अमित शाह ने बोल दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो फिर बाकी और लोगों के बयान का क्या मतलब है? यानी नायब सिंह सैनी के बयान को लेकर अब तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ जानकारों का तो ये कहना है कि नायब सिंह सैनी ने बीजेपी का प्लान खोलकर रख दिया और इसी के बाद अब इनके बयान से भूचाल आने वाला है। जेडीयू अब किसी भी कीमत पर बीजेपी की किसी भी बातों में आने के लिए राजी नहीं होगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इसी के चलते कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए अब चुनाव और ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जेडीयू पहले से ही नाराज था। इससे पहले अश्विनी चौबे का भी कुछ ऐसा ही बयान आया था। उन्होंने भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के रिटायरमेंट प्लान देकर यह बता दिया था कि बीजेपी अगर इस साल बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता में आती है तो फिर शायद वो नीतीश कुमार को सीएम तो नहीं बनाएगी। बीजेपी की निगाह इस बार सीएम की कुर्सी पर है, जैसे कि महाराष्ट्र में थी। अब देखना यह होगा कि जेडीयू की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इसके बाद बीजेपी जेडीयू को मनाने की कोशिश करती है या नहीं करती है, या फिर जेडीयू बीजेपी पर सीएम फेस को लेकर दबाव बना पाती है या नहीं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।